नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। आज बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना चल रही है। हम लगातार दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन इस मतगणना में जिस तरह के रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो चौंका रहे हैं। कई लोगों को तो पता नहीं कैसा लग रहा होगा और कई लोग एकदम खुशियां मना रहे हैं। लेकिन बांकीपुर के उपचुनाव में बैरियर्स टूटे हैं, जाति के, धर्म के, गमछा पॉलिटिक्स के। कैसे प्रशांत किशोर जीत की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं? देखिए गरिमा जी, पहले यह बताएं कि आपने कहा रिजल्ट्स मैं कर रहा हूं, जो ट्रेंड्स बता रहे हैं उस ट्रेंड्स के मुताबिक अब प्रशांत किशोर चुनाव जीत चुके हैं, जीत के मुहाने पर हैं जी। और देखिए, सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। जब 30 जुलाई को मतदान संपन्न होने के बाद रात 9 बजे हम लोग लाइव सिटीज का एग्जिट पोल कर रहे थे, तो आप और आपके साथ 7 अन्य लोग, मैं तो कोऑर्डिनेट कर रहा था जी। तो 8 रिपोर्टर्स की टीम जो दिन भर वोटिंग को देख कर लौटी थी, उसका एग्जिट पोल आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, जबकि हमारी टीम के भीतर ही बहुत कंफ्यूजन था। आलोक कह रहे थे बीजेपी जीत रही है, वसीम कह रहे थे बीजेपी जीत रही है, अभिषेक कह रहे थे बीजेपी जीत रही है, लेकिन आप, काव्या और सुमन सौरभ ने कहा था कि प्रशांत किशोर की जीत हो रही। तो सबसे पहले आपको बधाई। देखिए, मैं न्यूट्रल था, क्योंकि न्यूट्रल इस कारण से था कि इतने कंफ्यूजन्स थे जी। हाँ, इतने कंफ्यूजन्स थे। गणित कुछ और कहता था, लेकिन यह दिख रहा था कि बांकीपुर की जनता गणित को खंडित करने में लगी है। बिल्कुल। और बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत को हम प्रशांत किशोर की जीत के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम बांकीपुर की जनता की जीत देख रहे हैं। और हम यह समझ रहे हैं कि बिहार की राजनीति का व्याकरण आज से बदल गया है। बिल्कुल। और सबसे पहले बिहार के तमाम जो अभी मौजूदा 241 विधायक मंत्री हैं, उन्हें सावधान हो जाने की जरूरत है। उन्हें मनोहर पोथी से राजनीति शास्त्र की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक शख्स वो विधानसभा पहुंच गया है जो आपसे सवाल करेगा तो आप पानी पानी हो जाएंगे। यह बिहार के लिए बहुत सुखद संकेत है। देखिए, कल रात मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े वकील, जो बिहार के ही रहने वाले हैं और प्रत्येक सुनवाई का 10 लाख रुपए से अधिक लेते हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और पूछा, ज्ञानेश्वर जी, बांकीपुर की जनता, जिसे बिहार में सबसे एलिट विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, बांकीपुर की जनता काबिल को चुन रही है कि नाकाबिल को चुन रही है? वो ऐसा पूछ रहे हैं। उन्होंने ऐसा पूछा। तो बांकीपुर की जनता ने जवाब दे दिया कि उसने किसको चुना है। और देखिए, हमने कहा राजनीति का नया व्याकरण। जो बीजेपी को यह अहंकार हो गया था, यह गुमान हो गया था कि हम किसी को भी लड़ा देंगे। देखिए, कुत्ता बिल्ली जैसे शब्द का प्रयोग भाजपा के किसी बड़े नेता ने किया था, यह हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी थी जो परसेप्शन और नैरेटिव गढ़ती थी और उसके पीछे सामने से लड़ने वाले को मुकाबला करना होता था। लेकिन इस बार सामने से प्रशांत किशोर थे, जिन्होंने नारे गढ़ दिए, जिन्होंने सूत्र वाक्य स्थापित कर दिया और भाजपा उसका पीछा करती रही। तो देखिए, पहली बात, काबिल नाकाबिल, ठीक है, तो बांकीपुर की जनता ने जवाब दे दिया। और देखिए, जब प्रशांत किशोर से लड़ना हुआ तो आपने देखा 40 स्टार प्रचारक, इसके अलावा कौन कौन नहीं। और आप कहां तक चले गए? बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता को, बांकीपुर की महान जनता को आप अपमानित करने में लगे थे। एक ओर से नारा लग रहा था जय बिहार, जय जय बिहार, और दूसरी ओर से मनोज तिवारी जैसे लोग बुलाए जा रहे थे जो कह रहे थे सैया जी गमछा बिछा के। सोचिए, यह बिहार की जनता, बांकीपुर की महान जनता, जो वोटर थे, उनके मुंह पर तमाचा था। तो इस तमाचे का जवाब दिया बांकीपुर की जनता ने। और देखिए, कहां कहां ये चुनाव हार गए। नीरज सिन्हा, देखिए, नीरज सिन्हा अपना बूथ हार गए, जो खुद उम्मीदवार थे। और देखिए, मेहनत, जब लड़ते हैं तो लड़ने वाले को लड़ते हुए दिखना भी पड़ता है। प्रशांत किशोर की जन सुराज संघर्ष वाहिनी अनूप बैठिल और उनकी टीम को सलाम करना पड़ेगा कि नीरज सिन्हा जिस वार्ड से उम्मीदवार बनाए गए, वहां जल भराव था
और जाकर जनस्वराज संघर्ष वाहिनी ने दिखाया और यह स्थापित किया कि जब हमने मुद्दा उठाया आपने नहीं उठाया, आपके समय तो जल भराव था, तो यहां से जल भराव खत्म हुआ। तो भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा अपने बूथ पर चुनाव हार गए, पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद अपने बूथ पर चुनाव हार गए, मतलब भाजपा हार गई, रामकृपाल यादव अपने बूथ पर चुनाव हार गए। तो सोच लीजिए कि जनता के भीतर बदलाव, जिस बदलाव को आप पढ़ रहे थे मतदाताओं के बीच, और बहुत बड़ी बात हुई कि लोगों ने, आपने कहा जाति तोड़ी, लोगों ने घमन तोड़ा, लोगों ने धर्म का। और देखिए अब तो बिहार की राजनीति से तेजस्वी यादव को बुढ़िया बिस्तर बांध ही लेना चाहिए। यदि उन्हें नॉर्वे अच्छा लग रहा है तो नॉर्वे में बस जाए, यदि उन्हें इटली अच्छा लग रहा है तो वहां बस जाए, उन्हें स्विट्जरलैंड अच्छा लग रहा है तो वहां बस जाए। उनके उम्मीदवार की, देखिए मैं न्यूट्रल था, लेकिन एक बात मैं बार बार आप सभी से कह रहा था कि यदि आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होती है तो प्रशांत किशोर चुनाव जीतेंगे, यदि आरजेडी के उम्मीदवार की जमानत बच जाती है तो भाजपा की जीत की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप देख ही रहे हैं कि जमानत जब्त होने जा रही है आरजेडी के उम्मीदवार की, तो क्या बचा? आपने सारी पूंजी लुटवा ली। देखिए हम लोगों ने एक वीडियो किया था जिसमें हमने थंबनेल लगाया था अजीत द्विवेदी के साथ कि वह बीजेपी का गणित था कि बीजेपी मान रही थी कि हमें 61,000 मत आएंगे, और जनसुराज को 46,000 मत आएंगे, लेकिन स्थिति इसके उलट है, स्थिति इसके उलट है। और प्रशांत किशोर, जो हम कह रहे थे कि क्या समय आ गया, बिहार की राजनीति का व्याकरण बदलेगा, विधानसभा के भीतर देखिए ऐसे सवालों के जवाब दिए जाते थे और ऐसे ऐसे लोग मंत्री बन जाते थे, ऐसे ऐसे लोग विधायक बन जाते थे। सवाल का जवाब जो आता था, क्या मंत्री जानते भी थे कि वह पढ़ क्या रहे हैं? जो पदाधिकारियों ने लिख कर दे दिया। तो प्रशांत किशोर अकेले इतना भारी पड़ेंगे पता नहीं। हमने सुना है, हमें एक मंत्री ने बताया है कि वह इस बात की मिन्नत कर रहे थे कि प्रशांत किशोर हार जाएं। क्यों मिन्नत कर रहे थे? इसलिए मिन्नत कर रहे थे कि विधानसभा के भीतर भले बोलने का मौका न दें, लेकिन बीच में उठकर टोका टोकी कर प्रशांत किशोर किससे पर कैपिटा इनकम पूछ देंगे, किससे जीडीपी पूछ देंगे, किससे क्या पूछ देंगे, किसको कह देंगे आपको एक्सपेंडिचर भी पढ़ने नहीं आता, मंत्री जी आपने तो क्या क्या पढ़ रखा है, कहां से आपने डिग्री लाई है, ठीक है ना। तो प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर के रूप में बिहार को एक नई आवाज मिल गई है, एक नई आवाज मिल गई है। और बिहार के नेताओं को लेकर जो छीछा लेदर होती थी देश के बाहर, देश में दूसरे प्रदेशों में, अब उनके सामने यह भी होगा कि बांकीपुर की महान जनता ने बीजेपी के विजय रथ को, आप देख ही रहे थे सुबह से ही, किसी चक्र की मतगणना में प्रशांत किशोर पीछे नहीं गए। ये रिकॉर्ड भी टूटा, ये रिकॉर्ड भी टूटा। नहीं तो बांकीपुर में हर चक्र की मतगणना में सब्जी बाग, जिस इलाके में वोटिंग के दिन आप थी, निश्चित तौर पर सब्जी बाग में, मंदिरी जैसे इलाके में, गोरिया टोली, लालजी टोला, ऐसे इलाकों में भले ही राजद को वोट अधिक मिलता था, लेकिन कुल मत जो होते थे वह बीजेपी को बढ़त दिया रखता था। लेकिन इस बार किसी चक्र में प्रशांत किशोर पीछे नहीं गए। और इस बात को भी देखिए कि प्रशांत किशोर ने वोटों की सेंधमारी करने के अलावा व्यवस्था की सेंधमारी कैसे की। आज सुबह से हम लोग ट्रेंड्स बता रहे हैं जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट देख रहे थे, जहां एएन कॉलेज में काउंटिंग चल रही है, वहां हमारे साथी अभिषेक बैठे हुए थे, वसीम भी है बाहर। हाँ, वसीम भी बाहर हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट्स, आज देखिए मध्य प्रदेश और गुजरात में भी एक एक विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हो रहा है, वहां के बारे में तुरंत जानकारी मिल रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के दतिया में भी पहले बीजेपी लीड कर रही थी और अभी कांग्रेस, और गुजरात में भी पहले और अब भी बीजेपी लीड कर रही। लेकिन बांकीपुर के बारे में ईसीआई की वेबसाइट नहीं, बिल्कुल खामोश था। प्रारंभिक 2 घंटों में स्लो था। और देखिए जो हमारे रिपोर्टर अभिषेक थे, वह भी कह रहे थे कि वह जरूर वहां बैठे हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन उस जानकारी को भी प्रशांत किशोर की टीम ने सेंड दिया, जबकि भीतर मोबाइल ले जाना मना था। कैसे? आपने देखा ही कि 8:45 पर प्रशांत किशोर की टीम के द्वारा ही पहले चक्र की मतगणना
का जो ट्रेंड था वह मीडिया के पास पहुंचा दिया गया। जी। पहले लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब पहले चक्र की मतगणना का आधिकारिक रुझान आया तो लगा कि यह तो जो बताया जा रहा है वह सच है। आपकी जानकारी में जो पहला बूथ है वह मैनपुरा इलाका का है, राजापुर मैनपुरा इलाका का। वहां यादव आबादी, वहां मुसलमान आबादी, वहां कुर्मियों की आबादी, और वहां भी प्रशांत किशोर का लीड कर जाना इस बात का संकेतक था कि राजद का वोट भी टूटा, जदयू का वोट भी टूटा, बीजेपी का तो टूटा ही टूटा। क्योंकि प्रशांत किशोर इसलिए जीत रहे हैं कि उन्होंने आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की और उन्होंने बीजेपी के वोट बैंक पे भी डकैती कर दी। आपने देखा था जेनजी, देखिए हमने एक वीडियो बनाया था भूमिहारों को लेकर कि भूमिहार जितने गरज रहे थे उतने बरसे नहीं। इसके बाद एक हमारे जानने वाले ने मुझे फोन किया कि ज्ञानेश्वर जी, मेरा वीडियो इंटरव्यू आपके ही चैनल पर चला है। जब मैं बूथ पर वोट देने गया था तो आपकी रिपोर्टर मधु मिली थी। मैंने उस वीडियो बाइट में कहा कि मैंने बीजेपी को वोट किया है, लेकिन आपको सच कहूं हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, हमने जनसुराज को वोट दिया है। और देखिए हम बार बार कह रहे थे कि इस बार पति ने अलग वोट किया, पत्नी ने अलग वोट किया, बच्चों ने अलग वोट किया, माता पिता ने अलग वोट किया, दादी ने अलग वोट किया। हमारे एक सहयोगी हैं, उनकी मां ने बस्ता छाप को वोट दिया। और इस बात का स्मरण कराया कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चा बस्ता लेकर ही स्कूल जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो इस बार देखिए जेनजी की बात हो गई और लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि हम कई बार इस बात की चर्चा कर चुके थे कि बीजेपी का जो प्रचार है ना वह ओवरडोज है, वह ओवरडोज है। एक ही घर में कहां चली गई बीजेपी की ताकत। यदि आप 2025 का विधानसभा चुनाव देखें, 2020 का विधानसभा चुनाव देखें, 2015 का विधानसभा चुनाव देखें, 2010 का विधानसभा चुनाव देखें, बांकीपुर को तो बिल्कुल ऐसा सुरक्षित माना जाता था कि वोट मांगने जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। सिर्फ नितिन नवीन चले जाते थे और नितिन नवीन, फिर हम कह रहे हैं नितिन नवीन का एक्सेप्टेंस है। यदि नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर की लड़ाई हो रही होती तो शायद नतीजा दूसरा होता, हाँ नतीजा उलट होता। लेकिन नितिन नवीन बनाम प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं थी। नीरज सिन्हा, जिन्हें कोई जानता नहीं था, उनके मोहल्ले में पता नहीं एक चर्चा कहां से चल पड़ी, डिलीवरी वाली बात। अब कौन सी डिलीवरी, किस बात की डिलीवरी मुझे पता नहीं। तो नीरज सिन्हा को कोई जानता नहीं था, नीरज सिन्हा की कोई पहचान नहीं थी। और नीरज सिन्हा ने जब नामांकन का पर्चा भरा तो उनके शपथ पत्र में क्या लिखा पड़ा कि उन्होंने मैट्रिकुलेशन के बाद सीधे ग्रेजुएशन कर लिया। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या? और पटना का लड़का जाकर जहानाबाद के किसी रिमोट कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा है, तो इसके पीछे भी कहानी। और मैट्रिकुलेशन के बाद ग्रेजुएशन करने में 6 साल का वक्त लग रहा है। हाँ। बीच में से इंटरमीडिएट गायब है। यदि इंटरमीडिएट होता भी तो 2 साल का गैप क्यों था? आप देख ही रहे थे कि जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते थे तो वे कैसे भागते थे। लोग उनके साथ चलने वाले लोग उन्हें कहते थे मत बोलिए, इतना ही बोलिए, इससे अधिक मत बोलिए। तो बीजेपी का सारा मैनेजमेंट, बूथ कमेटी, पन्ना कमेटी, हर 40 आदमी पर एक आदमी, आपने देखा मंत्रीगण कुमार शैलेंद्र कैसे प्रचार कर रहे थे, जैसे लगता है हरि कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा रामा रामा हरे कृष्णा। और जब जेनजी का आंदोलन चल रहा था तो हर घर भाजपा, गली गली भाजपा। अरे भाई, माहौल दूसरा है, मूड दूसरा है। तो प्रशांत किशोर एक ऐसी उम्मीद के रूप में, और प्रशांत किशोर जय बिहार, इसके अलावा वह क्या कह रहे थे कि देखिए मैं विधायक चुना जाऊं, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बिहार की आवाज उठनी चाहिए। वह इस बात को मान रहे थे कि हम विधायक के रूप में कितना काम कर पाएंगे। और देखिएगा उनके हर संबोधन में यह बात होती थी कि आप वोट अपनी मर्जी से दीजिए, खाइए पीजिए किसी और का, लेकिन वोट दीजिए आप अपने मन का। यदि हम अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मुझे भी वोट मत दीजिए। हाँ, बांकीपुर की जनता ने यह जरूर गलत किया
कि यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम हुए। वोटिंग परसेंटेज कम हुए। लेकिन फिर यही एक बात आपको कहे, पिछले ही साल बिहार में सबसे पहले, देश में सबसे पहले एसआईआर हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि यह एसआईआर भी बकवास हुआ है, यह एसआईआर भी बकवास हुआ है। और किसी खास जाति, किसी खास धर्म के मतदाताओं को टारगेट कर वोट काटने के लिए मुझे इस बात की जानकारी मिली कि जो घर 17 साल पहले टूट चुका है, जो घर 15 साल बाद बना है, जिस घर में 20 साल पहले रहने वाले रेंटर थे, उनके नाम अब भी मतदाता सूची में। तो देखिए, जितने लोग रहने वाले नहीं, हमने देखा अपने ही, मैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र का वोटर हूं, मेरी मां का नाम, मेरे घर आए लोग, हमने मां का नाम नहीं लिखवाया, मेरी मां 2012 में स्वर्गवासी हो चुकी है, फिर भी उनका नाम बना रह गया, फिर भी उनका नाम बना रह गया। कितने साल गुजर गए, हाँ, कितने साल गुजर गए। उसके बाद कितने चुनाव हो गए, 2014 के चुनाव हुए, 2015 के चुनाव हुए, 19 के चुनाव हुए, 24 के चुनाव हुए, 20 के चुनाव हुए। तो ये बिल्कुल बकवास। और अब देखिए प्रशांत किशोर, देखिए प्रशांत किशोर जब विधानसभा का चुनाव हारे तो लोग ओबिचुरी लिखने लगे, मृत्यु लेख, मृत्यु लेख लिखने लगे। प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू बहुत वायरल है अभी, जब वो जीत की ओर बढ़े हैं, कि हार के बाद जो लोग मेरी ओबिचुरी लिख रहे हैं, मृत्यु लेख लिख रहे हैं, वही लोग सबसे अधिक मुझसे बातचीत करने के लिए परेशान भी है, मेरा इंटरव्यू करने के लिए परेशान भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं अभी मरा नहीं, मैं अभी मरा नहीं हूं। और देखिए, प्रशांत किशोर को फिर से एक नई जिंदगी मिल गई। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मोदी के बॉस के विधानसभा क्षेत्र में किला फतह कर लिया है। और जिस काम के लिए वह जाने जाते हैं, जिस काम के लिए वो जाने जाते हैं, जिससे उन्होंने अरबों की संपत्ति अर्जित की, वह काम भी उनका चल पड़ेगा जी। हाँ, वह काम भी उनका चल पड़ेगा, जिस पर सवाल खड़े हो रहे थे पिछले और देखिए, आपने कहा जाति और मजहब की बात कर रहे हैं। जब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति करने आए तो राजद वालों ने, विशेषकर जगदानंद सिंह ने और उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने प्रशांत किशोर के बारे में यह कहना शुरू किया कि ये प्रशांत किशोर नहीं है, प्रशांत किशोर पांडे हैं। तो ऐसा लगा कि पांडे होना गुनाह हो गया, पांडे होना गुनाह हो गया, पांडे होना अपराध हो गया। तो अब बांकीपुर की जनता ने जो मत दिया है, जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें पांडे होना गुनाह नहीं है। पांडे जी के साथ कौन कौन हो गए? यादव जी भी हो गए, पांडे जी के साथ मुसलमान भी हो गए, पांडे जी के साथ राजपूत भी हो गए, पांडे जी के साथ भूमियार भी हो गए, वैश्य भी हो गए, वैश्य भी हो गए। देखिए, अब तो यह बात प्रमाणित होने लगी है कि रुद्र ने जो एग्जिट पोल किया, जिसमें उसने यह बताया कि 32%, 32% के करीब वैश्य मतदाताओं का मत भी प्रशांत किशोर को मिल गया। क्योंकि यदि प्रशांत किशोर को वैश्य मतदाताओं का मत नहीं मिलता तो वह जीत की ओर, इस जीत की ओर कतई नहीं बढ़ सकते थे, केवल मुसलमान, यादव, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण के मतों से नहीं। और देखिए, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में ईबीसी में चंद्रवंशी जो थे कहा जाति के लोग, उनकी संख्या अधिक थी, उनमें भी सेंधमारी हुई। और यह नतीजा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद यह पहला चुनाव जिसमें जनता ने वोट किया, तो नीतीश के हटते ही चुनाव में एनडीए फिनिश हो गई है। इसलिए इस बात को महत्वपूर्ण रखना होगा। और कुर्मी वोट बैंक में भी बहुत कोशिश की गई। देखिए, हमने एक वीडियो में यह भी कहा था कि जेडीयू इस चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रही है, जेडीयू इस चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रही है। जब जेडीयू ने अरुण मांझी को, वह मसौरी के विधायक हैं, कभी फुलवारी शरीफ के भी विधायक थे, उन्हें प्रभारी नियुक्त किया था, तो हमने कहा अरुण मांझी की पटना में क्या पहचान है, उनसे अधिक पहचान श्याम रजक की है। वो लोहानीपुर में धोबी गली में जन्मे हैं, तो श्याम रजक घर से, मतलब घर घर में जानने वाले हैं। तो और वशिष्ठ सिंह को सह प्रभारी बनाया गया। देखिए, जो बूथों के ट्रेंड आ रहे हैं, जो कुर्मी बाहुल्य टोले हैं, मोहल्ले हैं, वहां भी बीजेपी की हार हुई है, बीजेपी की हार हुई है। देखिए, मारवाड़ी समुदाय के लोगों ने वोट दिया बीजेपी को, हम यह मान रहे हैं, लेकिन मारवाड़ी के यहां काम करने वाले स्टाफ ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। मालिक ने जैसे ही कहा जाकर चुपचाप कमल छाप पर वोट दे देना है, स्टाफ ने कहा अच्छा आदेश कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं। उसने जाकर चुपचाप बस्ता छाप पर वोट दे दिया, उसने जाकर चुपचाप बस्ता छाप पर वोट दे दिया। और इस बात को समझिए कि
क्यों राजनीतिक व्याकरण बदल रहा है? क्यों? देखिए, जब प्रशांत किशोर आए थे बिहार में, जनसुराज की स्थापना की, उन्होंने पदयात्रा शुरू की, तब भी उन्होंने कहा था कि देखिए वक्त लगता है, 10 साल का वक्त लगता है और हम 10 साल देंगे बिहार को। जब यह बात होती थी, हमने ही वह पहला इंटरव्यू किया था जिसमें हमने कहा था प्रशांत किशोर से कि आपकी जाति तो ब्राह्मण है, आप तो पांडे हैं। तब तक आरजेडी वाले भी नहीं बोलते थे। तो आपको लगता नहीं है कि बिहार में जहां जाति ही सब कुछ है वहां आप बिल्कुल ही फेल होंगे? प्रशांत किशोर ने कहा था कि जाति यदि होती और जाति कभी टूटती नहीं तो नरेंद्र मोदी की कौन सी जाति है जिसकी बूते वह देश के प्रधानमंत्री बन गए? बिहार में 39 सीटें 2014 में कैसे बन गए? 39 से कुछ कम सीटें, 39 से कुछ कम सीटें 2014 में, फिर 2019 में 39 सीटें। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि जाति टूटती है और आपने इस चुनाव में जाति को टूटते हुए देख लिया। तो अब देखिए, बीजेपी हो, जेडीयू हो और आरजेडी हो, उन्हें सोचना होगा कि गुस्सा तो भरा है, गुस्सा भरा है जेनजी में और गुस्सा भरा है जेन अल्फा में। आप देख रही हैं कि अब स्कूली बच्चे 8वें, 9वें, 10वें क्लास के बच्चे जो हैं आंदोलन कर रहे हैं और मनवा ले रहे हैं। हाँ, अब माना भी जाना चाहिए। क्यों नहीं उन्हें शौचालय साफ मिलेगा? क्यों नहीं उन्हें पंखे की हवा मिलेगी? उन्हें अपनी बातें रखने और उठाने का सरकार को सचेत होने का वक्त है और सरकार सचेत न होंगे क्योंकि प्रशांत किशोर को बोलना आता है, प्रशांत किशोर को लड़ना आता है। जो थानेदार उनसे 29 जुलाई की रात को भिड़ रहे थे, अब उस थानेदार को प्रशांत किशोर को सैल्यूट मारना होगा। अब वह माननीय विधायक हो गए हैं। एक और बात, युवाओं के पक्ष जब हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, उस टाइम पे कुछ लोगों ने, लड़के थे वो, यूथ थे वो आकर हमारे सामने ये बातें कह रहे थे कि इस चुनाव से कुछ बदलेगा नहीं। मतलब वो इतना समझ रहे हैं पॉलिटिक्स को कि कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं, किसी की सरकार गिरनी और बननी नहीं है, लेकिन हम लोग मैसेज देंगे। देखिए, मैं वहीं आ रहा था। देखिए, इस चुनाव से किसी की सरकार बननी नहीं है, बिगड़नी नहीं है। हमने कहा, प्रशांत किशोर जब 3 साल पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि बिहार में 2 ही मुद्दे पर चुनाव होता है, लालू को लाओ, लालू को हटाओ। तो जैसे ही लालू को लाओ, मतलब जैसे ही लालू यादव और तेजस्वी यादव का चेहरा दिखता है, जितना एंटी लालू वोट है, जिसे उस जंगल राज की याद आती है, वे इकट्ठे हो जाते हैं और एनडीए की तरफ एनडीए की ओर चले जाते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी मेरा मानना है कि यदि नीतीश कुमार की सरकार ने 10,000 रुपयों का ऐलान न किया होता, तब भी 164 सीटें, 154 से 164 सीटें आ रही थी, क्योंकि प्रशांत किशोर मुकाबले में नहीं रह गए थे और लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं थे। तेजस्वी यादव की जो मैथमेटिक्स है, तेजस्वी यादव की जो पॉलिटिकल साइंस है, हर घर से नौकरी, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। तो अब प्रशांत किशोर के रूप में एक नए चेहरे, देखिए हम लोग कहते हैं कायस को न्यूट्रल जाति, इसी तरीके से ब्राह्मण को भी न्यूट्रल जाति। यदि कुछ जिलों को छोड़ दीजिए तो ब्राह्मण कहीं दबंग और लंठ नहीं है, ठीक है ना? तो ब्राह्मणों के साथ घुलने मिलने में न मुसलमानों को परेशानी होती है, न यादवों को परेशानी होती है। अब तो देखिए, अब क्या क्या कह देते हैं लोग, नहीं तो पहले तो पंडित जी ना, बाबा जी ना, यही कहा जाता था ना, क्या रे पुरोहित हैं। तो अब प्रशांत किशोर के रूप में एक नया विकल्प मिला है। यदि तेजस्वी यादव को आपको वोट नहीं देना है, बीजेपी को आपको वोट नहीं देना है, तो आप प्रशांत किशोर को दे सकते हैं। और चलते चलते आपको यही एक भविष्यवाणी कर दे, प्रशांत किशोर 2029 में पटना साहिब का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। यह भविष्यवाणी आपको करते हैं, क्योंकि पटना साहिब का लोकसभा चुनाव, बांकीपुर का उपचुनाव यह बताता है कि यदि इस किले को ढहा जा सकता है तो उस किले को पटना साहिब को भी ढहा जा सकता है। 1.5 लाख मतों से यहां इंडिया अलायंस हारता है, लेकिन इंडिया अलायंस के चुराए गए मतों से, एनडीए अलायंस के चुराए गए मतों से, उधर से यादव आए, मुसलमान आए, इधर से ब्राह्मण गए, भूमियार गए, राजपूत गए, वैश्य गए, 75,000 ही तो मत लेने हैं। और यह भी मान लीजिए कि अब क्या है, जो राजनीति का नया अलायंस बिहार में होगा,
उसमें तेजस्वी यादव बहुत ही दूर चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को यह बात एक और बात हमारी सच हो जी। गई, और वो तो सबको पता ही था। हाँ। हमने बहुत दिन पहले चर्चा की थी कि तेजस्वी यादव आएंगे, हम्म। हाथ हिलाएंगे और जी। वोट मिल जाएगा। वो होने वाला नहीं नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। देखिए, जय बिहार जय जय बिहार एक तरफ से नारा था जी, दूसरे तरफ था सैया जी गमछा बिछा के जी। इधर मैथिली ठाकुर सोहर गा रही थी जी। तो जय बिहार जय और जय। तीसरे तरफ तेजस्वी यादव ये घोषणा कर रहे थे कि जैसे जेपी सेनानियों को पेंशन मिलता है वैसे पेंशन देंगे। वेतन और ये- पेंशन पता नहीं। देखिए ये यहाँ भी आपने बहुत बात- फुलिश नहीं पुलिस की statement बात है। मैं नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं, इसलिए मैंने कहा तेजस्वी यादव के सलाहकार कौन है। उन्होंने कहा वेतन और पेंशन। जी। वेतन और पेंशन एक ही आदमी को मिलता है क्या? एक ही आदमी को मिलता है क्या? इस बचपने को क्या कहेंगे? इस बचपने को क्या कहेंगे? वेतन भी और पेंशन भी। हाँ? नहीं, उससे भी बड़ा एक सवाल है, ये बात करनी चाहिए कि अगर बिहार में इतने सारे आंदोलन हुए हैं, तेजस्वी यादव अगर स्ट्रांगली स्टूडेंट्स का पक्ष जो है वो विधानसभा में रखते तो बच्चे लाठी खाते क्या? नहीं, देखिए तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति से मतलब नहीं रह गया। उन्हें राष्ट्रीय का बर्थडे मनाना है, अपना बर्थडे मनाना है, बच्चों का बर्थडे मनाना है, विदेश में यहाँ घूमना है, पेरिस जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, बस करते रहे, यही है उनके पास काम। चलिए, तो बहुत सारी बातें हुई कैसे प्रशांत किशोर जीत की ओर आगे बढ़े, और आपने बड़ी भविष्यवाणी कर दी पटना है। साहिब से लड़ेंगे, पटना साहिब से प्रशांत किशोर लड़ेंगे, तो ये चुनाव तो हो गया। खैर, उसके बाद सबसे निकटतम 2029 है, तो देखना होगा क्या होता है आगे। अभी तो बहुत लोग शर्त हारने वाले हैं, मिठाइयां हारने वाले हैं, पैसे हारने वाले हैं। तो खैर, नजर बनी रहेगी हमारी। आप तमाम अपडेट्स के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।